उरवा बिन ज़ुबैर बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ये दुआ मांगा करते। क्या तर्जुमा है? आप कहते, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब क़ब्र से तुझसे पनाह मांगता हूँ, दज्जाल के फितने से मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, ज़िंदगी और मौत की आजमाइशों से, फितनों से मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे गुनाह वाले कामों से और कर्ज के बोझ से पनाह मांगता हूँ। इसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 चीज़ों से पनाह मांग रहे हैं। एक तो अज़ाब क़ब्र, कल के दर्स में बात आई थी कि अज़ाब क़ब्र बरहक है। यकीनन जो गुनहगार हैं और जब ऐसे लोगों को दफनाया जाता है तो ऐसे लोगों को कब्र का अज़ाब होता है, तो इसीलिए कब्र के अज़ाब से पनाह मांगना और कब्र में अज़ाब वाले आमाल से पनाह मांगना ये यकीनन हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इसी तरह दज्जाल का फितना ये भी बड़ा फितना है। इसमें जिसको अल्लाह ताला महफूज रखे वही बंदा महफूज रह सकता है, वरना दज्जाल के फितने में अक्सर लोग आने वाले हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बार बार दज्जाल के फितनों से पनाह मांगे, इसलिए कि हमें किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है कि दज्जाल कब आने वाला है। हो सकता है कि दज्जाल हम जिंदा रहते हुए आ जाए, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जब दज्जाल आ जाए और हम जिंदा हों तो दज्जाल के फितने से हम महफूज हों। इस बात की भी गारंटी हम नहीं दे सकते। इसलिए दज्जाल के फितने से पनाह मांगना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी और मौत के फितने, ज़िंदगी और मौत की आजमाइशें, ज़िंदगी और मौत की मुसीबतों से पनाह मांगना इस हदीस में बयान किया गया है। इसी तरह खुसूसियत के साथ इस हदीस पे जो जिक्र की गई है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी, ऐ अल्लाह, मैं गुनाह के कामों से पनाह मांगता हूँ। जो भी गुनाह है, चाहे गुनाह छोटे हों, बड़े हों, सगीरा गुनाह हों, कबीरा गुनाह हों, मैं तमाम गुनाहों से पनाह मांगता हूँ। इसलिए कि यकीनन गुनाह की वजह से इंसान अल्लाह ताला से दूर होता जाता है, जन्नत से दूर होता जाता है, जहन्नम से करीब होता जाता है। और शैतान इंसान के जिस्म में जिस तरह इंसान की रगों में खून दौड़ता है, ऐसे ही शैतान इंसान के जिस्म में दौड़ता है। शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह करे, शैतान चाहता है कि इंसान नेकियों से दूर होता चला जाए। और जब इंसान अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करता है कि अल्लाह तू मुझे गुनाह से दूर कर दे, तो हो सकता है कि इसकी इस दुआ की वजह से अल्लाह ताला उस बंदे को गुनाहों से बाज आने की तौफीक दे दे। इसी तरह एक अहम चीज इसमें वल मग़रम, कर्ज के बोझ से, अल्लाह मैं कर्ज से पनाह मांगता हूं। फ़क़ाल लहू क़ाइलुन, जब ये दुआ अल्लाह के रसूल मांग रहे थे तो किसी ने पूछा, मा अक्सर मा तस्तईज़ु मिनल मग़रम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि आप कर्ज से बहुत पनाह मांगते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नर रजुला इज़ा गरीमा हद्दस फ़कज़ब व वअद फ़अख़लफ़। कर्ज से मैं पनाह इसलिए मांगता हूं कि जब आदमी कर्जदार हो जाता है, जब कर्ज का बोझ उसके सर पर बढ़ जाता है तो क्या होता है, हद्दस फ़कज़ब, जब गुफ्तगू करता है तो झूठ बोलता है। एक आदमी किसी से कर्ज ले लेता है तो जब उसकी मुद्दत खत्म होने लगती है, तो जब कर्ज देने वाला कर्ज लेने वाले से जब पूछता है कि कहाँ है मेरा कर्ज, तो मुख्तलिफ किस्म की झूठे बहाने बनाता है। तो हद्दस फ़कज़ब, तो ये कर्ज की वजह से इंसान से दूसरे मुख्तलिफ गुनाह होने लगते हैं। एक झूठ बोलने का गुनाह, और क्या है, वअद फ़अख़लफ़, वादा खिलाफी करता है। कर्ज की मुद्दत जो हो गई है उस मुद्दत में कर्ज नहीं फेरता, बल्कि मुद्दत खत्म हो गई होती है लेकिन कर्ज फेरने की इसको तौफीक नहीं मिलती। इसलिए कर्ज के बोझ से
اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے. تو اسی لیے یہ جو دعا ہے بڑی اہم دعا ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دعا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی جو بھی دعائیں ہیں, جو قرآن اور سنت کی دعائیں ہیں, ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ہو سکتا ہے کہ ہماری ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اس میں جو چیزیں پناہ مانگی گئی ہیں ان تمام چیزوں سے پناہ دے دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے, قرض سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.